Hello friends, I Dr. Sujata Patil, ARP Garud College, Shendurni. Welcomes to you at my channel. फ्रेंड्स, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सेट्स के बारे में डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑपरेशन ऑन सेट्स. Some of the usual operations which we are frequently performed on the sets are given on the slides. We cannot understand mathematics without knowing the basic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Problems related to probability and other such mathematical branches cannot be solved without the perfect knowledge on the operation on sets. So friends, let's understand the basic operations about the sets. There are 4 types of operations which we can perform on the sets. That are equality of sets, union of sets, intersection of sets and difference of sets. So दोस्तों, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑपरेशन इज इक्वालिटी ऑफ सेट्स. तो दिस इज सो सिंपल, बहुत ही ईजी है. दैट इज इक्वालिटी ऑफ सेट्स में जो मैथमेटिकल सिंबल यूज किया जाता है दैट इज इक्वल टू साइन. दो सेट्स इक्वल है ये दिखाने के लिए इक्वल टू साइन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है. यहाँ पे स्लाइड्स पे मैंने 2 सेट्स लिए हैं दैट आर एक्स एंड वाई. एक्स कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स दैट आर ए, बी, सी एंड डी. Set y also consists of 4 elements that are C, D, A and B. That is, both set consist of equal number of elements and that elements are same. So we have to say that sets are equal, x equal to y. That is, 2 sets are said to be equal if every element of first set is also the element of second set and vice versa. So this operation is known as equality of sets. Then next operation, that is union of sets. Union of sets is denoted by U symbol that is given on the slide. 2 sets I have taken that are x and y. X consists of 5 elements 1, 2, 3, 4 and 5. Y also consists of 5 elements 1, 3, 5, 7 and 9. ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एंड सेम एलिमेंट्स होंगे. तो यूनियन ऑफ सेट्स में हमने दिखाना है कि दोनों सेट्स का यूनियन. तो दोनों सेट्स का यूनियन मीन्स दोनों सेट में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट है वो एलिमेंट्स हमने यूनियन में लिखने हैं. अवॉइडिंग डुप्लीकेशन मीन्स जो एलिमेंट्स रिपीट होंगे वो हम नहीं लिखेंगे. तो x यूनियन y हमने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9. तो x में 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स है. y में 1 है जो रिपीट होगा लिखा यूनियन में, तो हमने नहीं लिखा. 3 भी रिपीट होगा इसलिए नहीं लिखा. 5 भी रिपीट होगा इसलिए y में जो है वो ऑलरेडी 5 हमने लिखा है. 7 एंड 9 जो हमने नहीं लिखा था क्योंकि वो x में नहीं है वो हमने यहाँ पे यूनियन में लिखा.
तो यूनियन में बोथ सेट में जो एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे लिखे। तो x यूनियन y इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 एंड 9। तो आपको ध्यान में आया होगा कि यूनियन ऑफ सेट्स इज अ सेट कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन x और इन y और इन बोथ सेट्स x एंड y। या तो x में एलिमेंट है, y में है, या दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो यूनियन में लिखे जाएंगे। दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स दिखाने के लिए उल्टा u लिखा जाता है, मीन्स इट इज डिनोटेड बाय रिवर्स u। यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिए हैं x एंड y। x में एलिमेंट्स है, यहाँ पे कॉमा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन 5 एलिमेंट्स है a b c d एंड e। y में भी 5 एलिमेंट्स है a e i o u। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग, इंटरसेक्शन मीन्स द एलिमेंट्स विच आर इन बोथ सेट्स x एंड y। दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वही इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। तो यूनियन में पूरे एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट्स में वो लिखे जाते हैं। तो इंटरसेक्शन मीन्स अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन 2 गिवन सेट्स एंड वी हैव टू राइट देम इन सिंगल सेट representing the intersection of two sets. Here we write it as a x intersection y equal to a e, means only a and e, these two elements are repeated in both the sets, so that are common elements, and we write here in the intersection. Then in place of alphabets we can write digits, we can write word also, because we already studied that set consists of numbers, alphabets, words, etc. Then next operation is difference of sets. It is also simple operation. Difference means subtraction, minus. So difference of sets is nothing but the set of elements belonging to the first set which are not in the second set. जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है वो एलिमेंट्स मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में दो सेट्स जो है x एंड y। x सेट में एलिमेंट्स है a b c d e f। y सेट में एलिमेंट है b e c एंड x माइनस वाई इक्वल टू जो एलिमेंट्स x में है लेकिन y में नहीं है, दैट एलिमेंट्स आर a d एंड f। b e c हमने अवॉइड किया क्योंकि वो एलिमेंट्स y में है। तो दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है नंबर्स का। सेट लिए है p एंड q। सेट वी हैव टू राइट इन कैपिटल अल्फाबेट। तो p में नंबर्स है 1 3 5 7 9। q में नंबर्स है 5 9। तो p एंड q की सब्ट्रैक्शन आती है p माइनस q और p डिफरेंशिएशन q इक्वल टू 1 3 7। जो एलिमेंट्स हमने p में लिखे हैं लेकिन q में वो नहीं है वो एलिमेंट्स, दैट इज p माइनस q। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, दीज आर द ऑपरेशंस विच वी कैन परफॉर्म ऑन द सेट्स। These 4 operations, by using these 4 operations we have to perform different types of mathematical examples related to sets. So friends, I think that you understand the concept, that is operation on sets.
तो यहाँ पे हम विदा लेते हैं। थैंक्स।